बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक हमारी बहुत हाई क्लास सोसाइटी के हवाले से है, लेकिन आपको हमारी वीडियो को सारा देखना होगा। अभी ये थोड़ा टाइम पहले की बात है कि कुछ मदर्स के मुझसे इस तरह के सवाल थे कि हम बच्चों को सब कुछ सिखा रहे हैं, हर तरह से लेके चल रहे हैं, हर तरह की सहूलतें दे रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है। तो उसी वक्त मेरा उनसे रिटर्न में ये सवाल था कि आप बच्चों के सारे काम, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग खुद करते हैं कि बच्चों को, या बच्चे डिपेंडेंट हैं किसी दूसरे पर? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बहुत माशाल्लाह से ट्रेंड उनके लिए सर्वेंट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छे केयर टेकर्स रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, जो उनको टाइम पे उनके लिए खाना वगैरह कुक हैं, उनकी मर्ज़ी का खाना बनाते हैं, टाइम पे हर चीज़ उनको रेडी करके देते हैं। इसी तरह उनके कपड़ों की प्रेसिंग व्रेसिंग सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग पूरा टाइम पे रेडी होता है। और सबसे मज़े की चीज़ उन्होंने मुझे ये बताई कि हमारे बच्चों की स्कूलिंग भी बहुत बड़ी है, बहुत हाई क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, और उसके बाद वहाँ उस स्कूल में उनको सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ ठीक है, स्कूलों में सब कुछ सिखा रहे हैं आजकल तो माशाल्लाह से। स्कूलिंग्स के बाद वही बात है, किसी चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमसे गलती कहाँ हो रही होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी यही होती है कि हम जब सोचते हैं ना कि कोई जो तीसरा बंदा है, हमने अपने बच्चों के लिए रख दिया है, ये बच्चों की केयर हमसे ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है, तो वहाँ हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। और बहुत पेरेंट्स अपने ज़िंदगी में इस तरह की गलतियाँ, अमीर सोसाइटीज़ में तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि मदर्स के अपने पार्टी फंक्शन वगैरह नहीं फिनिश हो रहे होते, फादर की अपनी लाइफ होती है, तो ऐसे सीन में बच्चे इग्नोर होते हैं। और चाइल्डहुड से ही बच्चों को केयर टेकर्स के, सर्वेंट्स के, इनके हवाले कर दिया जाता है। ना बच्चों के पास टाइम होता पेरेंट्स के लिए, एंड फिर यही होता है इन फ्यूचर, जब हम स्टार्ट के उनको 7 ईयर्स नहीं दे पाते, तो इन फ्यूचर बच्चे भी हमें एक लम्हा भी नहीं देते। टू बी ऑनेस्ट, कहते हैं ना, शुरू के 7 साल बच्चों को दे दो तो अगले 70 साल बच्चे आपके ग़ुलाम बन जाते हैं, आपके खादम होके रहते हैं। वो किस वजह से कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अगर हम बच्चों को टाइम दें तो फिर बच्चे आगे। बात यही है कि हम बच्चों को टाइम दें, तो फिर आप देखें हमने बच्चों का टाइम किस तरह से डाइवर्ट किया होता है। पहले बच्चे चले जाते हैं स्कूल, स्कूल में जो सी बच्चों की जो भी कोई रेगुलर रूटीन की बातें होती है, जो उनको सिखानी होती है, जो कोई होता है ईच एंड एवरीथिंग, पढ़ाई वढ़ाई, उसी से बच्चे फ्री होके जब घर आते हैं। इवनिंग में जो बच्चों का फैमिली टाइम होता है, जिसमें बच्चों ने घर के बुज़ुर्गों के पास, अपने माँ बाप के पास बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है, कुछ उनसे शेयर करना होता है, कुछ उनसे कहना होता है कि हमें ये नहीं पसंद, या हम ये चाहते हैं, हम वैसे चाहते हैं, तो उस वक़्त सीन ये होता है कि उस वक़्त हमने बच्चों को एकेडमीज़ को लगाया होता है। फिर उस टाइम बच्चे डेफिनेटली एकेडमी चले जाते हैं। अगेन बच्चों का सीखने का, उनकी तरबियत का, उनकी ट्रेनिंग का चला गया एकेडमियों के पास, और उस सीन में भी हम अपने बच्चों को पेरेंटिंग में कुछ भी नहीं दे सके। पेरेंटिंग वो चीज़ होती है जहाँ हमने अपने बच्चों को अपने साथ लगा के, अपने साथ कदम कदम पे, स्टेप बाय स्टेप अपने साथ रख के सब कुछ सिखाना होता है। जबकि ये टाइम हम बच्चों का डाइवर्ट कर देते हैं ट्रेनिंग के अंदर, और ट्रेनिंग के लिए हम उनको एक्सपर्ट किस्म के ट्रेनर रख देते हैं कि हाँ जी, ये इनको खाना पीना भी सिखाएंगे, इनको बात करना भी सिखाएंगे, इनको वॉशरूम ट्रेनिंग सिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इनको सिखाएंगे। और उसके बाद जो सा टाइम रह जाता है उसमें हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। स्मार्टफोन का दौर है, एक से बढ़कर एक मोबाइल्स आए हुए हैं मार्केट में, और बच्चे मोबाइल्स के लिए इस तरह हैं कि बस बच्चों को होता है, आँख बाद में खुलती है, मोबाइल का पहले पूछते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज किया या है, तो किधर है हमारा मोबाइल। कहीं ना कहीं बच्चों के इतना मोबाइल के साथ लगा हुआ है, बच्चों की तरबियत में मोबाइल्स का भी, स्मार्टफोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। इस वक्त आजकल की जो सोसाइटी चल रही है, स्पेशली मिड ट्रेंड सोसाइटी में, तो बहुत ज़्यादा हाथ है। बच्चों को स्मार्टफोन्स की आदत है, बहुत कुछ बच्चे वहाँ से पिक भी करते हैं, बहुत कुछ फॉलो करते हैं, बहुत कुछ अच्छा भी कर लेते हैं, अक्सर अपने साथ कुछ ना कुछ बुरा भी कर लेते हैं। कुछ गेम्स भी इस किस्म की होती हैं कि बच्चे उनको सीख के उनको लगे रहते हैं हर वक्त उनकी वजह से। और पेरेंटिंग में ये होता है कि हमने बच्चों की आदत डालनी है, उनको नमाज की आदत डालनी है, उसको सोम सलावात का पाबंद करना है, उनके खाने पीने के मैनर सही करने हैं, जबकि हमारे पास इन बातों का टाइम ही नहीं होता। और हम इन सब बातों के लिए कहते हैं कि जो उनके केयर टेकर्स हैं वो ही करें। तो यहाँ हम गलती पर होते हैं। जो एक माँ बच्चों की तरबियत कर सकती है, एक बाप अपने बेटे की तरबियत कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी कर सकता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा